बैक फेयर्स गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है और आपको पता है कि बेस्ट 5 के सेगमेंट में हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसी शख्सियत मौजूद होती है जिसने कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोमिनेंट किया होता है। कोई किसी फील्ड में किसी उसमें वो प्रोमिनेंट होते हैं, या तो वो आर्टिस्ट होते हैं या वो किसी वजह से प्रोमिनेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल इन अ गुड सेंस। तो हमारे पास अभी भी एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है, लेकिन उनसे मिलवाने से पहले मैं पोल का सवाल रिपीट कर दूं। हमारे पोल का सवाल है, क्या लगता है आपको कि मेहंदी की रस्म होनी चाहिए, हाँ या नहीं में आप जवाब दे रहे हैं। और हमारे पास जो है इस वक्त नेशनल गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट मौजूद हैं जी, मोहम्मद उमैर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक जी बिल्कुल ठीक है जी। उमैर इससे पहले कि हम उमैर से उनकी ज़िंदगी और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कशन करें, सबसे पहले तो मुझसे पोल का सवाल करते हैं। उमैर, आप मेहंदियों में जाते होंगे? हाँ, बड़ा शुगर लगता होगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, मेहंदियों की रस्म होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, दैट इज़ द पॉइंट। यही बात वाली, यही अफोर्डिंग का पॉइंट है ना उमैर, हमारा यही तो है। बिकॉज उनको देखा देखी वो लोग भी कर रहे होते हैं हु कैन नॉट अफोर्ड, बिल्कुल। एंड फिर जी बड़ा मसला हो जाता है उनके लिए। वो कभी कोई घर बेच रहे होते हैं, कभी ज़मीन बेच रहे होते हैं, कभी जेवरात बेच रहे होते हैं जस्ट टू हैव दैट फंक्शन। तो पॉइंट हमारा ये है कि एक चीज़ विच इज़ नॉट इवन अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, बस ऐसी घुसा दी है और कंपल्सरी सी हो गई है हर एक के लिए, जो मुसीबतों से करनी पड़ रही होती है। बैन नहीं कर रहे जी, जो कर सकते हैं वो करें। हाँ मतलब बैन हो गए हैं ना, जो कर सकते हैं उनके ऊपर फाइन कर दें आप, जो कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे मतलब फिर तो बैन है ना, फिर तो नहीं कर रहे ना, उनके पास एक्सक्यूज है और फिर उनको अपनी बड़ी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ जाती है ना। सही बात है, बिल्कुल। अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, मैं घंटा भर से मैं ही बोल रही हूँ। हाँ, बस ये है कि जो अफोर्ड कर सकता है उसको ही करना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो एक बिला वजह की एक खर्चे वाली बात है कि शादी ब्याह में मेहंदी की एक रस्म हिंदू उससे ले ली गई है और उन्होंने हमारे उन लोगों ने भी डाल दी है, मुसलमान कल्चर में भी आ गई है। तो होना नहीं चाहिए मेहंदी की रस्म। और जो बस यही बात है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कर लें। और उनको हल्ला गुल्ला करने का शौक़ होता है लोगों को, एक शादी की होता है, शादी का माहौल होता है घर में, तो जाहिर है वो चाहते हैं लोग हल्ला गुल्ला करना, तो इस वजह से वो एक मेहंदी की रस्म बीच में डाल दी जाती है। वरना इसका कोई वो बनता नहीं है कि बीच में वो मेहंदी की रस्म हो। शादी वाली माहौल पर बहुत है वही, ये भी है। अच्छा, जहाँ पे होता है कि रिश्तेदारों ने मिलके बैठना है तो जी वो रुखसती और वलीमा इज मोर देन इनफ फॉर दैट। और वैसे भी जब वो शादी हो रही होती है तो रिश्तेदार आए हुए ही होते हैं, दौर दर हाँ, तो अपना घर में कर लें, आपस में कर लें, घर में कर लें, वो फिर वो कंबाइन करके इतना बड़ा फंक्शन और इतना खर्चा। और जी बिल्कुल, स्टार्टिंग विद मिलाद एंड गोइंग ऑन फॉर द डांसेस एंड एंडिंग म्यूजिकल, ओह गॉड, इतनी लंबे झंझट है। किसी बात पे कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? रियाज अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी रियाज साहब, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपका शो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। और स्पेशली आपकी हंसी जो है बहुत सबको पसंद है, घर वालों को। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी रियाज साहब, हमारे पोल का जवाब देंगे? अच्छा, पोल क्या था? हमारे पास लाइट नहीं थी अभी आई। हमारे पोल का सवाल था कि आपको लगता है मेहंदी की रस्म होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, क्यों? बस क्योंकि जितनी खुशियाँ हो ज्यादा वो अच्छी बात है, और ये भी खुशियों का कोई मौका हाथ से ना जाए, है ना? जी जी बिल्कुल, जितने ज्यादा पैसे चले जाए, जितने भी ज्यादा मौके होने चाहिए वो अच्छे हैं। अच्छा ठीक है रियाज साहब, कुछ और कहना? हाँ जी। हाँ, दूसरी बात ये कि आपका जो एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है उसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाया करें, कॉल मिलती नहीं है उसमें। इससे ड्यूरेशन बढ़ाए इतनी मुश्किल हो गई है, चलिए कोशिश करेंगे। आप एक काम कीजिए रियाज साहब, अपने कुछ पूछना है ना तो आप अपना डेटा जो है हमारे वहाँ कंट्रोल रूम में लिखवा दीजिए, ठीक है? और क्वेश्चन भी लिखवा दीजिएगा, ठीक, हम पूछ लेंगे, ठीक है जी? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। कमिंग बैक टू उमैर। उमैर खिलाड़ी बन गए, घर वालों ने नहीं कहा पढ़ो लिखो, क्या कर रहे हो? असल में एक्चुअली मसला ये था कि जो हमारे फादर हैं वो पाकिस्तान चैंपियन रह चुके हैं बॉडी बिल्डिंग में, तो इस वजह से वो जाया करते थे जिम। तो वो ताकि हम लोगों का टाइम जो शाम का होता था उसमें हम बाहर खेलने निकल जाया करते थे, तो वो चाहते थे कि ये टाइम जो है इसको
इनके लिए, बच्चों के लिए कोई ऐसी जगह इनको दी जाए ताकि ये ख़राब माहौल में ना ज़्यादा जाएं। तो इस वजह से वो हमको, भाइयों को, हम सारे भाई जिमनास्ट हैं, तो वो हमको ले जाया करते थे जिम। तो स्टार्ट में तो बॉक्सिंग शुरू की, लेकिन फिर वो घर पे आते थे, मुंह अजीब सा होता था, नाक टूटी, हाँ, तो कई दफ़ा। तो वो फिर फादर ने कहा कि नहीं यार, ये तुम बॉक्सिंग छोड़ो, तुम ऐसा करो जिमनास्टिक्स शुरू करो। तो फिर जिमनास्टिक स्टार्ट की, जिमनास्टिक शुरू की, तो उसमें हम फिर अच्छा लगा, शौक़ हुआ। फिर हमने फिर मैं जो हूँ नेशनल लेवल तक गए, जूनियर चैम्पियन बनी टीम हमारी, 10 साल जूनियर चैम्पियन रही। उसके बाद फिर सीनियर नेशनल लेवल पे आए तो सिंध चैम्पियन बना मैं, 5 साल सिंध चैम्पियन बना कंटिन्यूस। और फिर उसके बाद जो है फिर नेशनल लेवल पे नेशनल चैम्पियन बना, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। इसके अलावा फिर जब मैंने जिमनास्टिक अपनी मतलब थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया तो पढ़ना शुरू किया, तो फिर जिमनास्टिक को थोड़ा कम किया। तो फिर ये पढ़ना आपने किस उम्र में शुरू किया? पता नहीं, ऐसी मुझे दिल चाह रहा था पढ़ना तो खैर स्टार्ट किया हमने, जैसे सब पढ़ते हैं वैसे ही शुरू किया, लेकिन यह है कि इंटर तक तो जिस तरह सब पढ़ते हैं वैसे किया, लेकिन जब ग्रेजुएशन लेवल पे आया जब तो फिर जो है ज़रा अच्छी तरह पढ़ना शुरू किया। और जो है फिर मास्टर MSc किया स्पोर्ट्स साइंसेज में कराची यूनिवर्सिटी से, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। और फिर उसके बाद इंटरनेशनल कोचिंग कोर्स किया जिमनास्टिक्स में रोमेनियन कोच से, और मुख्तलिफ कोर्सेज़ किए, जिमनास्टिक्स भी अपना करते रहे और कराते भी रहे। फिर अभी तक ये है कि अब तो प्रॉपर एक जिमनास्टिक्स ही करा रहे हैं, और इसके अलावा स्कूल वगैरह में भी जिमनास्टिक्स कराते हैं और प्राइवेट भी इस तरह कोचिंग्स करते हैं। फिर अपना बॉडी बिल्डिंग भी करते रहते हैं, अपने आप को फिट करने डोले शोले देखे आप नाज़रीन, डोले शोले देखे आप। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जिमनास्टिक्स में क्या होता है? लोग मतलब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जिमनास्टिक्स असल में हमारी जो जिमनास्टिक्स है, जिमनास्टिक्स तो कई टाइप की होती है, लेकिन हमारी जिमनास्टिक्स है वो आर्टिस्टिक जिमनास्टिक है। आर्टिस्टिक जिमनास्टिक में 6 एपरेटस होते हैं, फ्लोर, वॉल्टिंग हॉर्स, पैरेलल बार, पॉमेल हॉर्स, रिंग्स, हाई बार। तो ये सारे एपरेटस होते हैं, इस पे काम करते हैं, डिफरेंट एपरेटस हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं सब पे। तो ये हमारी जिमनास्टिक आर्टिस्टिक जिमनास्टिक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये सब करने के लिए आपको बहुत फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, तो आप अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल कैसे रखते हैं? फिजिकल फिटनेस के लिए देखें, जब आप ट्रेनिंग में होते हैं तो उस वक्त तो आपको हर चीज़ का, खाने पीने पे भी ध्यान अपना रखना होता है, और फिर ट्रेनिंग भी इस तरह की जाती है कि ऐसे नहीं कि बस कर रहे हैं ट्रेनिंग, वो डिवाइड होती है पीरियड्स में, पीरियडाइजेशन होता है उसमें। जैसे अब हम अगर स्टार्ट करते हैं, कंपटीशन पीरियड अलग है और स्टार्टिंग पीरियड अलग है, वो तो ट्रांजैक्शन पीरियड में जो हम काम करते हैं वो इस तरह करते हैं कि जो है नॉन स्किल्स पे काम करते हैं, जो नए स्किल्स होते हैं उस पे काम करते हैं। फिर जो स्किल्स आपको नहीं आते हैं उस पर काम करते हैं, उसके बाद जो स्किल्स आपको आते हैं उस पर आते हैं। और फिर कंपटीशन पीरियड जो होता है, कंपटीशन पीरियड में जिन स्किल्स पे आप काम कर चुके होते हैं तो फिर उस पर आप उसी स्किल्स पे आप काम करते हैं, ये बजाय इसके कि आप नए स्किल्स उस वक्त सीख रहे हो। अच्छा। फिर कंपटीशन जब हो जाता है उसके बाद एक्टिव रेस्ट कहलाता है, एक्टिव रेस्ट होता है। तो एक्टिव रेस्ट में ये होता है कि सोना नहीं है घर पे, ये होता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स आपने काम करना होता है। मतलब जिमनास्टिक्स तो आप करते ही हैं, लेकिन एक्टिव रेस्ट में ये होता है कि आप स्विमिंग कर लिया आपने। अच्छा। हाँ, स्विमिंग कर ली, बास्केटबॉल खेल लिया, या इसके अलावा हॉर्स राइडिंग कर ली, इस तरह की चीज़ें, ये एक्टिव रेस्ट है। ये तो इस तरह फिर ख्याल रखना पड़ता है। ये एक्टिव रेस्ट, ये रेस्ट है। हाँ, बिल्कुल। चलिए, नहीं, दैट्स एक्चुअली वेरी नाइस, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स आपके यूज़ हो रहे होते हैं ना हर स्पोर्ट्स में, तो इस वजह से भाई बड़ी कमाल की चीज़ है। इतना ज़्यादा कोई अपने आप को सारा फिजिकली एक्टिव रखना, बिल्कुल इट्स नॉट इजी। तो डाइट क्या लेते हैं? हाँ, डाइट में फिर ये होता है जब ट्रेनिंग आप कंपटीशन पीरियड जो आपका होता है तो उसमें डाइट में, और ट्रांजैक्शन पीरियड में ऐसा होता है कि जैसे हम सुबह जो है अगर नाश्ते में जो है हमने 2 अंडे तो लाजमी मतलब खाने ही खाने हैं, बॉयल एग, 2 बॉयल एग। हाँ, तो वो तो लेना ही होते हैं। किस चीज़ के साथ? वो बता रहा हूँ मैं आपको, दूध मतलब में तो नहीं डाल के? नहीं, दूध तो अलग पीना होता है। इसके अलावा फिर आपने जो है स्लाइस उस पर ब्रेड आपने लेनी होती है, उसके ऊपर आपने मक्खन लगा के लाजमी, और फिर जो है उसके बाद जो है अपना दूध पी लें 1 गिलास। तो सुबह का नाश्ता तो ये हो जाता है। फिर सुबह में आपका कितने बजे होता है? सुबह जब उठते हैं 6 बजे सुबह। होए 6 बजे सुबह उठते हैं, क्या बात है जी। फिर फजर की नमाज के बाद फिर अपना जो आपने
नाश्ता करना होता है, उसके बाद फिर अच्छा, जो है नाश्ते से पहले कुछ एक्सरसाइज नहीं, नाश्ते से पहले नहीं, असल में ट्रेनिंग करने के लिए भी तो पेट में कुछ मौजूद होना चाहिए। फिर उसके बाद एम्प्टी स्टमक का भी बिल्कुल, चाहते हैं। तो फिर उसके बाद जो है फिर आप 2 आवर्स का बीच में लाजमी गैप होता है, उसके बाद जो है फिर हम अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ट्रेनिंग के बाद जो है फिर अलग डाइट होती है, ट्रेनिंग के बाद फिर जूस, फ्रेश जूस जो भी हो मौसम के हिसाब ट्रेनिंग से। कितनी देर की करते हैं? ट्रेनिंग डिपेंड करता है कि 1 घंटे की भी ट्रेनिंग हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है। असल में होता यह है कि हमें अपरेटस की ट्रेनिंग अलग करनी होती है और फिर उसके बाद जो है अपरेटस की फ़िटनेस अलग होती है, फिर जनरल फिटनेस अलग होती है। इसी तरह जब स्टार्ट करते हैं तो वार्म अप, जनरल एक वार्म अप होता है, वो तो हमें लाजमी करना होता है। अच्छा। हाँ, वार्म अप अब ये भी डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, वेदर किस तरह का आएगा। वेदर ठंडा है तो लाजमी सर्दियों में 30 मिनट्स का वार्म अप लाजमी है सर्दियों में। हाँ, जो जनरल वार्म अप है। और वैसे अगर सर्दियाँ नहीं है, नॉर्मल वेदर है, तो फिर आपको 15 मिनट्स चाहिए जनरल वार्म अप के लिए। उसके बाद जो है फिर आप अपरेटस वार्म अप पे आ जाते हैं। अपरेटस वार्म अप होता है 10 to 15 मिनट्स का। उसके बाद फिर सेट और जो ट्रेनिंग होती है वो शुरू करते हैं इस तरह करके। और फिर आफ्टर अपरेटस ट्रेनिंग जो है फिर फिटनेस, अपरेटस की फिटनेस होती है, अपरेटस की फिटनेस के बाद जनरल फिटनेस होती है। हे अल्लाह मियां, इतना सारा वर्कआउट मुझसे आधे घंटे का नहीं होता है। हम इसी बात पे एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं फर्दर वर्कआउट। स्टे ट्यून्ड।